दिल्ली और एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी ये झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 बताई है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सोनिया गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। यानी अब मामले में सुनवाई के दौरान दोनों को कोर्ट में पेश होना होगा। यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। मुंबई के उपनगर कांदिवली में एक झुग्गी में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार आग से करीब 1000 झुग्गियां जलकर राख हुई हैं। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास रहने वालों ने दावा किया है कि बस्तियों में लगातार हुए सिलेंडर विस्फोट से आग लगी है। तिहाड़ जेल में विशेष सुविधाओं के बदले सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय ने जेल अधिकारियों को 1 करोड़ 23 लाख रुपए चुकाए हैं। यह रकम तिहाड़ जेल में साल भर तक ली गई सुविधाओं के बदले में दी गई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में सहारा ग्रुप के प्रमुख ने स्पेशल जेल में एसी रूम के अंदर वाईफाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्टेनोग्राफर जैसी सुविधाओं का लाभ उठाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में हर रविवार को सम और विषम दोनों नंबर प्लेट की कारें चलेंगी। इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि दिल्ली पुलिस पर शहर में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए नई योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार ने मुद्दे पर रणनीति तैयार करने के लिए बैठकों का दौर शुरू किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम से यात्रियों की भारी भीड़ के समायोजन के लिए अपने कामकाज के घंटे बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोमवार को फिर स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी कांग्रेस समेत किसी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने संसद भवन परिसर में कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि बीएसपी किसी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी। कांग्रेस और बीजेपी के साथ जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने पाकिस्तान के साथ हुई एनएसए स्तर की बातचीत के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सिन्हा ने सोमवार को कहा कि आश्चर्यजनक है कि कश्मीर में जहां सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हो रहा है, सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है। पिछले दिनों बिहार चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर पार्टी की किरकिरी करवा चुके बुजुर्ग नेता ने नरेंद्र मोदी की सरकार की रणनीति और मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह पॉलिसी रही है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, तो फिर ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि हमारे मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हो गए। ग्रेटर नोएडा में दादरी के बिसाड़ा गांव में शुद्धिकरण कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। बिसाड़ा गांव के मंदिर की नई पुजारी ने सभी धर्मों में एकता के लिए आज गांव में पदयात्रा और गांव को गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण की घोषणा की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर में क्रिकेट सीरीज का ऐलान अगले 24 घंटे के भीतर हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे में इस पर अहम फैसला हो जाएगा। इसके लिए तारीखें भी तय बताई जा रही हैं। टीम इंडिया ने फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले गए चौथे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 337 रन से हरा दिया। यह रन अंतर के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही भारत ने चारों मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत ली है।